आलू का पराठा खाने के बाद हम तो वजन कम पहले हो दिन आलू का पराठा ही खिलाते हैं। अच्छा। मैं आपके इस शो पे मैं पूरा रूटीन भी समझाने वाला हूँ, हाँ, देखते मुझे लेते। तो मैं बहुत ही उत्सुकता है जानने जी, के इसके तो बारे में। जी, हाँ, तो मैं यही बता दूं। बता दीजिए प्लीज। ओके, तो हमारा देखिए 2 तरह के प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम हमारा होता है। जी। एक सज्जन हुआ करते थे बहुत जमाने पहले, उनका नाम था एकलव्य। द्रोणाचार्य से उन्होंने जस्ट सीख लेके थोड़ी सी, और उन्होंने अपने से धनुष बाण चलाना चालू किया, और बहुत अच्छा उन्होंने ऊंचाई धनुष बाण की हासिल की। जी। तो हम यही कह रहे हैं। और दूसरा थे अर्जुन जी, जिन्होंने द्रोणाचार्य जी के रेगुलर संपर्क से उन्होंने कुछ सीखा, चिड़िया की आंख देखी, ये सब चीजें उन्होंने Right. द्रोणाचार्य। तो हमारा भी एक प्रोग्राम होता है जो 90 डेज का होता है। जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाएं। और दूसरा प्रोग्राम है जो भी इस प्रोग्राम में होता है वो मैं फ्री बताने, मतलब हम फ्री में ही बता, उसको आप एकलव्य बन के सब लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। Right. ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जैसे हमारे पास क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं तो हमारे पास इतने सारे लोगों का डेटा भी है। Right. और आप ये भी पता होता होगा कि जो रिसर्च होती है, जो कॉन्फ्रेंसेज होती है, वो सब डेटा के ऊपर आधारित होती हैं। तो जब हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो 2 चीजें हमें उसमें से डेफिनेटली, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, बट 2 चीजें डेफिनेटली, 3 चीजें मैं इस समय शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, एवरेज एज जो हमारे पार्टिसिपेंट की होती है वो लगभग 50 साल, 49-50 ईयर्स की होती है। मतलब लोगों का हेल्थ के प्रति दरवाजे तभी खुलते हैं जब वो 50 साल के आसपास के हो जाते हैं। Right. कुछ 75 साल के भी होते हैं और कुछ 30 के भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन दैट ब्रैकेट, जो 45 से लेके 55 के बीच में है, और एवरेज जो होता है 50 साल की आती है। 50 साल की उम्र में हेल्थ के दरवाजे खुलते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इतना सब कुछ ट्राई कर लिया है, Yeah. रिजल्ट्स नहीं मिली है, Yeah. तो फाइनली वो 50 साल तक पहुंच जाते हैं, वो तब जाके ये लगता है कि नहीं, अब हेल्थ साथ नहीं दे रही है। हाँ। और अब हमें कुछ एक्शन लेना ही चाहिए। चाहिए। बिल्कुल वो झेलते रहते हैं बेचारे इतने 17, 18, 20 साल, 30 साल के बाद में। बिल्कुल। दूसरी चीज जो निकल के आती है वो ये आती है कि अधिकतर जो महिलाएं हैं वो ऑन एन एवरेज 6 बजे उठ जाती हैं सुबह। Right. कोई 4 बजे भी उठ रही हैं, कुछ 8 बजे भी उठ रही हैं, बट ऑन एन एवरेज 6 बजे उठ जाती हैं। राइट। तीसरी चीज जो निकल के आती है कि जो भी हमारा रूटीन में, जो अभी आपके साथ शेयर करूंगा, जब इस रूटीन को आप फॉलो करते हैं, चाहे खुद से और चाहे आशा जी के गाइडेंस में, अनलोड के गाइडेंस में, आपका जो वजन है 97 ग्राम्स पर डे के हिसाब से, यानी 100 ग्राम पर डे ऑन एन एवरेज इस रेट से कम होता है। ठीक है, हो सकता है। नाउ रूटीन में तो 6 बजे क्योंकि एवरेज हमारा उठने का टाइम है, तो जब हमने ये देखा कि आपका जो एवरेज वेकअप टाइम 6 o'clock का है, तो मैं सारा रूटीन 6 o'clock के हिसाब से आपको बताना शुरू करता हूँ। बाकी लोग अपने हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से इसको रीसेट कर सकते हैं। Right. तो आप रात को अपने साइड टेबल पे, बेड के साइड में एक पानी रख के सोएंगे, नॉर्मल पानी, और 1 ग्लास से ज्यादा नहीं, 250 ml, मैक्सिमम 300 ml। ओके, और ये कोई कॉपर का नहीं, कोई चांदी का नहीं, कोई मैग्नेट का पानी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सादा कांच की बोतल में होगा या स्टील की बोतल में होगा। Right. और अगर मान लीजिए आप एसी चला के सोते हैं, सुबह ठंडा हो जाता है, या श्रीनगर में रहते हैं ठंडा हो जाता है, तो उस केस में आप इसको एक एक ऐसी बोतल में रख सकते हैं जो थर्मोस हो, जिससे कि आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी सुबह आपको मिल जाए। Right. तो आंख खोलेंगे और सबसे पहले वो पानी 1 ग्लास आप पिएंगे। Okay. रात भर में हमारा पानी कंज्यूम हो गया होता है बॉडी का फॉर द नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, और इसी वजह से लोगों को सुबह उठते से वॉशरूम जाना ही पड़ता है। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो यू नीड हाइड्रेशन इमीडिएटली अपॉन गेटिंग अप। Okay. जो लोग थायराइड की गोली सुबह खाते हैं तो उसी पानी के साथ गोली भी अपनी खा सकते हैं। 1 ग्लास से ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। मैक्सिमम 300 ml, इससे ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग 1 लीटर पी रहे हैं, वो सब पागलपन है। पानी भी सादा होगा, कोई धनिया का नहीं, कोई नारियल का नहीं, कोई कुछ नहीं, सादा नॉर्मल साधारण रेगुलर पानी। कोई एल्कली पानी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी खिलवाड़ नहीं। हमारी बॉडी को पानी ही चाहिए, जिसको H2O बोलते हैं, कोई धनिया वनिया कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। तो फिर आप वॉशरूम जाएंगे, अपने ब्रश वगैरह करेंगे, जो भी करना है, और 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। यानी 6 बजे आप उठे हो तो 8 बजे तक आपका नाश्ता खा के खत्म हो जाना चाहिए। ओके, दिस इज एसेंशियल। ओके।
आपकी जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 2 घंटे के अंदर आपको पूरी कर देनी चाहिए। ओके। इसमें क्या खाएंगे, चाहे आप जो तरह तरह के पराठे बना के खाइए हर दिन, अपनी जो क्रिएटिविटी दिखानी है, कुलिनरी एक्सपर्टीज दिखानी है, दिखाइए, आपको जितनी दिखानी है बनाइए, कितने पराठे बना सकते हैं। ओके, इडली सांभर खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए। और क्वांटिटी कितनी? मैं बता रहा हूँ आपको, पहले तो आप बताओ कि बनाएंगे कैसे, अपने टेस्ट के अनुसार बनाइए, जैसे आपको बनाना बनाइए। कितना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, और जितना डरे खाएंगे, पूरी मोहब्बत के साथ खाएंगे, आनंद के साथ गेहूं का खाएंगे। पराठा खा सकते हैं? गेहूं का ही खाना है, उसमें ग्लूटेन वगैरह वो कोई नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक ग्लूटेन नाम की कोई भी चीज दुनिया में होती नहीं है। ये थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल चीजें हैं। हम ये कह रहे हैं पूजा जी कि आप खाने को खाना समझ के खा लो, पराठे को पराठा समझ के खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो, उसमें ढूंढो मत। आप नॉनवेज खाते हो? नहीं। आपके फ्रेंड्स लोग तो खाते होंगे। हाँ, खाते हैं। तो चिकन को लजीज लज्जतदार हड्डियां खींच खींच के खाते हैं, मजे से बिल्कुल, खाते हैं, बिल्कुल। या उनको ये दिखाई देता है मेरी प्लेट में तो एक लाश पड़ी है, मैं लाश खा रहा हूँ और कब्रिस्तान अपने पेट वो को बना हमें रहा हूं। दिखाई देता है। हमें देना है ना, लेकिन उनको तो नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। जब आप चिकन को चिकन समझ के खा सकते हो, हाँ। तो दाल में आपको, अरे दाल में तो एक्चुअली फैट भी बहुत होता है, इससे तो वजन बढ़ेगा। पराठे में तो ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, इसमें तो मैदा है जी। पास्ते को आप, अगर मैं सवाल पे आता, हो सकता है आप मुझसे सवाल करते, पास्ते में तो बहुत मैदा होता है जी। लेकिन चिकन में आपको मरा हुआ प्राणी दिखाई नहीं दे रहा, बकरे दबा के खा रहे हो, है ना। लेकिन तो ये सब चीजें गलत बातें हैं। खाने को खाना समझ के खा लो, जो भी आप खा रहे हो। हम कभी भी कुछ भी नहीं कहते हैं खाने को। तो ब्रेकफास्ट हो गया आपका पूरा, समय मैंने बता दिया, 2 घंटे के भीतर खा लेना है, पेट भर के खा लेना है, जो भी खाना है खा लेना है। राइट। ठीक है, ओके जी। अब हम आगे चलते हैं लंच के लिए। लंच में क्या होगा, हर व्यक्ति का एक लंच का टाइम जनरली सेट होता है। Right. अगर भाई चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हों, चाहे वो टीचर्स एंड प्रोफेसर्स हों, चाहे वो होम मेकर्स हों, सबका एक टाइम बंधा हुआ होता है। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि जो भी आपका अगर नहीं बंधा हुआ है तो बांध दीजिए। अच्छा। अगर मान लीजिए किसी के ओपन एंडेड टाइम है, हाँ। कभी मैं 11 बजे कर लेती हूँ जी, कभी 3 बजे कर लेती हूँ जी, कभी करती हूँ जी, कभी नहीं भी करती हूँ, तो बांध लीजिए। Right. आज से और अब से अपने समय के लंच के समय को बांध लीजिए। बट आइडियल गैप कितना होना चाहिए ब्रेकफास्ट और लंच के पे? डजंट मैटर, हम कोई चीज डिफाइन नहीं करते हैं। Okay. ओके, मान लीजिए कोई व्यक्ति बंबई में रहता है, चर्च गेट कांदिवली से चलता है या बोरीवली से चलता है या विरार से चलता है और चर्च गेट पहुंच रहा है, तो उसका गैप तो अलग तरीके का हो जाएगा। तो जहां पे भी आपने ब्रेकफास्ट किया, 2 घंटे के अंदर आप ब्रेकफास्ट करो, दफ्तर के लिए निकल लो। राइट। अब जब आप निकल रहे हो तो आपका हर दफ्तर का एक टाइम होता है। बिल्कुल। अगर मैंने उसके साथ छेड़खानी की तो प्रेशर आ गया ना आपके ऊपर। अरे ये तो अनलोड और सुधीर और आशा जी तो ये टाइम बोल रहे हैं। हम कहते हैं जो भी बॉस आपका टाइम है उस टाइम पे आप लंच ले लीजिए। जनरली लंच का जो टाइम होता है आपको भी पता होगा कि जनरली 1 से 2 के बीच में होता है, तो आप वहां खाना खा लीजिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी मीटिंग चल रही है 1:15 बज गया तो 1:15 बजे खा लो, कभी आपको 12:45 पे खाना है 12:40, लेकिन इससे ज्यादा का फर्क आपका होना नहीं। तो आप डिफाइन कर रहे हो क्या, सपोज आपने डिफाइन किया 1 o'clock, तो 1 o'clock आप खाना खा लीजिए। 1:15 सोचा तो 1:15 आप खाना खा लीजिए, और कोशिश करके रोज वो ही टाइम रखें। वो रखना चाहिए। इसे देखिए, डिसिप्लिन, हमारे प्रोग्राम का नाम डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन और कुछ भी नहीं होता है, केवल समय पे आपको क्या करना है। डिसिप्लिन का मतलब केवल उतना होता है। स्कूल का टाइम 8 बजे है, बच्चा 8 बजे स्कूल पहुंच गया तो डिसिप्लिन है, 8:15 बजे पहुंचा तो इनडिसिप्लिन है। यस बिल्कुल है ना। तो यही हमारा ये कहना है। तो आप डिसाइड कीजिए कि मैं इतने बजे लंच करूंगा या करूंगी, उस समय पे आप कर लीजिए। लेकिन गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, अगर किसी कारण से कभी लेट हो गया, लेकिन आप कर लीजिए। भूख नहीं भी लगी हो तो भी कर लीजिए, करना जरूरी है। खाना स्किप करेंगे तो तबीयत खराब होगी, वजन बढ़ने ही वाला है। 2-4 दिन फील हो सकता है कि भूख नहीं लग रही, लेकिन जब आप इस रूटीन पे जो मैं बता रहा हूँ चलेंगे तो 2-3 दिन के बाद भूख इतनी खुलेगी कि आपको अपने आप ही लग जाएगी। ओके, तो लंच में क्या खाएंगे, अब टाइम तो फिक्स हो गया जी। अब खाएंगे क्या, दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम खाने जरूरी है। रोटी, इसकी कंडीशन एक है, रोटी केवल गेहूं की होगी और गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं खाना है। चावल केवल व्हाइट वाले होंगे, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोई भी मिलेट्स किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं खाना है। इन्हीं सब चीजों से जीवन में परेशानियां भरी हुई हैं।